अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूली के खस्ता और क्रिस्पी से पराठे जो खाने में बहुत ही मज़े के हैं और मौसम की डिमांड भी है आजकल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो मूली ली है, उसको अच्छे से पील कर दिया है। पीलर से आप इसकी स्किन को जो है वो रिमूव कर दें। इसकी स्किन थोड़ी सी थिक होती है तो थोड़ा सा मोटा छिलका इसका उतारें। उसके बाद मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। मूली को ग्रेट कर लें। जब पूरी आपकी हाफ़ केजी मूली जो है वो ग्रेट हो जाए तो आपने देखें इस तरह मैंने इसकी मूली को पकड़ के बॉल सी बनाई है और इसको बहुत अच्छा सा प्रेस किया है ताकि ये कि इसका जो इसके अंदर मूली में जो पानी होता है वो बहुत अच्छा सा ड्रेन हो जाए। जब ये पूरा इसका पानी ड्रेन हो जाएगा, इसको प्रॉपरली हमने ड्राई कर लेना है। तो इसके अंदर फिर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो हम कुछ यूँ हैं, मूली का अपना भी एक जायका होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा इसमें रखेंगे ताकि ये कि चटपटे से बने। इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाली है 2 चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर। कलौंजी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। अनार दाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इट्स अप टू यू, आपने अनार का दाना डालना है या इसको बारीक कूट लें। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम सिंपल जो आप पराठा बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, सिंपल जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसकी हमने 2 छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और 2 पेड़ों को हमने छोटी छोटी गोल रोटी बना लेनी है। जब ये आपकी बन जाएगी तो इसके ऊपर हम मूली का बैटर रखेंगे। एक बात मेरी आप माइंड में रखिएगा कि जब हम मूली का बैटर बनाएंगे तो आपने उसी टाइम अगर बनाना है तो ही आप उसमें उसी वक्त नमक ऐड करेंगे बैटर में। अदरवाइज़ जो बैटर है वो उसमें नमक डालने से पानी छोड़ देगा। जब मूली का बैटर जो है ये पानी वाला होगा तो ऑब्वियसली आपके पराठे फट जाएंगे। मैं देखें इसको ताज़ा ताज़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये 2 छोटे मैंने पेड़े इसमें बना लिए हैं और इसके ऊपर मैं अकॉर्डिंग टू द इसके साइज़ उसमें मैंने बैटर डाला है मूली का। और दूसरा मैंने इस पे रोटी की छोटी वाली ऊपर रोटी रख के साइड को बहुत अच्छे से प्रेस किया है ताकि ये जॉइन हो जाए। दोनों तरफ से पलट के मैंने इसको ऊपर से प्रेस किया है दोनों हाथों से। खुश्का मैंने साथ साथ डाला है ताकि चिपके ना। और ये देखें मैंने इसको बेल लिया है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी। साथ ही मैंने जो अपना फ्राई पैन है उसको मैंने हीट कर दी है, उसके नीचे ऑन, और मैंने डायरेक्ट पराठा उठा के उसके ऊपर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये नीचे से नहीं चिपका क्योंकि यही वजह है कि मैंने ताज़ा मूली लेके उसमें से सारा पानी जो है वो स्टेन कर दिया था। अब इसको हम दोनों तरफ से पकाएंगे। देखें थोड़ा सा ऊपर से ड्राई लुक आना शुरू हो गई है। जब तक दोनों तरफ से मूली का पराठा नहीं पक जाएगा हमने इसमें ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो हमने नहीं डालना। ये देखें मैंने इसको अब फ्लिप कर दिया है। मैं दूसरी तरफ से भी इसको पकाऊंगी। जब मुझे पता लग जाएगा कि नीचे से भी पक गया है उसके बाद ही मैं जिसमें जो है वो घी लगा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि घी लगाने से पराठे जो है वो ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी से बनते हैं। तो मैं इसमें भी घी ही से इसको ब्रश कर रही हूँ। एक तरफ से मैंने इसको घी लगा दिया है, मैं इसको फ्लिप करूँगी, दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर घी लगा के दोनों तरफ से पकाऊंगी। और जब मुझे पता लग जाएगा कि ये पक गया है तो जो फ्लेम है उसको मैं मीडियम लो कर दूंगी और थोड़ा सा इसको क्रिस्पी कर दूंगी। जो हाई फ्लेम पे ये क्रिस्पी नहीं होगा मगर ये जल ज़रूर जाएगा। तो आप जब ये देख लेंगे कि ये दोनों तरफ से पक गया है, ये देखें ये पक गया है। अब मैं इसके थोड़ी देर के बाद इसकी आंच जो हूँ वो आहिस्ता कर दूंगी और इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर दूंगी और ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखें जी मूली के खस्ता पराठे तैयार हैं और ये इतना खस्ता है कि ये मज़ा